आप और हम सभी मिलकर के हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। इसकी रचना आचार्य गुणभद्र देव के द्वारा आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा में की गई। 270 श्लोकों वाले इस ग्रंथराज के 157 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं और आज हम 158वां श्लोक पढ़ेंगे। 158 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस श्लोक को प्रारंभ करने से पहले यदि कल वाला 157 वाला श्लोक आप में से कोई सुनाना चाहते हो, उसका अर्थ बताना चाहते हो, तो हम आमंत्रित करते हैं आपको रेज हैंड करने के लिए। और सबसे पहले वाणी जैन, आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप सुनाए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तीन लोक बीच में लघु यह आशा रूपी पान अगाध करी सतपुरुष पृथ्वी तल सम उसमें स्थिति धन का त्याग। बहुत अच्छा आपने सुनाया श्लोक का पद्यानुवाद कि किस प्रकार से आशा रूपी खाई को विद्वान लोग भरते हैं कि वे अपने उस खाई में स्थित पदार्थों को निकाल निकाल कर उसे भरते हैं, क्योंकि यह आशा रूपी खाई बहुत विशाल है। 3 लोग भी इसके सामने छोटे पड़ गए हैं। इतना इच्छा रूपी बड़ा गड्ढा है, उसको हम पदार्थों से पूर्ति करना चाहते हैं तो वो भरता नहीं है। लेकिन यदि हम पदार्थों की इच्छा का त्याग करते हैं तो उस इच्छा का अभाव होता है। ये बात हमने पढ़ी और अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और 158वां श्लोक पढ़ रहे हैं। आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है 158वां श्लोक। देखिए 158वें श्लोक में क्या बात कह रहे हैं। इस 158वें श्लोक में वो पढ़ते हैं, ये हरिणी छंद है, हिरणी छंद है और हिरणी छंद पहले आ चुका है, अपन पढ़ चुके हैं। एक एक लाइन को 3-3 भंग में, 3-3 खंड में इसको पढ़ते हैं अपन। विहित विधिना देह स्थित्यै तपांशुपब्रह्य नसन्नमपरैर् भक्त्या दत्तं क्वचित् कियदिच्छति तदपि नितरां लज्जा हेतुः किलास्य महात्मनः कथमय महो ग्रहण्यात्यन्यान् परिग्रह दुर्ग्रहान। समझ में आया होगा। 3-3 भंग में, मतलब एक एक लाइन के 3-3 खंड करते हुए उच्चारण किया है हमने। 2 जगह रुके एक लाइन में। विहित विधिना देह स्थित्यै तपांशुपब्रह्य। कितना आसानी से मैं पढ़ रहा हूं, आप देख रहे, कोई प्रयास नहीं करना, परेशान नहीं होना है। जो जो शब्द आता जाए उसे धीरे धीरे पढ़ते रहे। अब हिंदी वाला पढ़ते हैं। तन थिति हेतु आगमोक्त विधि से मुनि गण लेते आहार किसी काल में भक्त जनों द्वारा प्रदत्त तपवर्धन हार तो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है उनको अन्य परिग्रह दुर्ग्रह ग्रहण करें कैसे आश्चर्य हो। इसमें क्या बात बताई रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव। तो ऊपर जैसा शीर्षक है, निर्ग्रंथों द्वारा परिग्रह ग्रहण का निषेध। निर्ग्रंथ अर्थात जो मुनिराज हैं
समस्त ग्रंथ मतलब परिग्रह, निर्ग्रंथ मतलब जो परिग्रह से रहित हैं, दिगंबर संत हैं, वे परिग्रह रंच मात्र भी ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुनियों के पास थोड़ा सा परिग्रह तो होता है, थोड़ा सा तो होना चाहिए, थोड़ा सा तो चलता है। तो उसका उत्तर आचार्य गुणभद्र देव आज से 1300 वर्ष पूर्व इस श्लोक में दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? कहते भैया निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को तो रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता है। इस श्लोक में पढ़ते देखिए, विहित विधिना, विहित विधिना मतलब, विहित मतलब कही गई, बताई गई जो विधि है उस विधि पूर्वक, शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उस विधि पूर्वक देह स्थित्यै, देह की स्थिति के लिए, शरीर के टिकाने मात्र के लिए, तपांशुपब्रह्यन, तपों को बढ़ाते हुए, तपांसी उपब्रह्यन, तपों को बढ़ाने के लिए, असनम परई भक्त्या दत्तम, असनम मतलब भोजन आहार, अपरई मतलब अन्य लोगों के द्वारा, भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, दत्तम दिया गया, क्वचित मतलब कभी, कियद मतलब थोड़ा सा, किंचित, इच्छति चाहते हैं। 2 लाइन का अर्थ समझ में आया? फिर से बोलता हूं, हमारे मुनिराज विहित विधि से मतलब जो शास्त्रों में, चरणान योग के शास्त्रों में आहार की विधि बताई है उस विधि पूर्वक, पहली बात। दूसरी बात, देह की स्थिति के लिए, मतलब नहीं तन पोसते तजी रसन को, मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं तो शरीर की पुष्टि के लिए नहीं करते हैं, रसों का आनंद लेने के लिए, जिह्वा इंद्री के लिए नहीं करते हैं, बल्कि किस लिए कि केवल देह की स्थिति, क्योंकि मनुष्य शरीर ऐसा है कि बिना भोजन के चलता नहीं, और मनुष्य शरीर को भी न चले तो भले न चले, लेकिन वो इसलिए कि उसके बिना तप नहीं होता है, और मुनिराज को तप करना है, इसलिए वे इस देह को रखना चाहते हैं, और इस देह को रखने के लिए और तपांशुपब्रह्यन, तपों को बढ़ाते हुए, मतलब ऐसा आहार ग्रहण करते हैं जिससे तप बढ़ता है, नीरस आहार लेते हैं, प्रमाद बढ़े ऐसा आहार नहीं लेते हैं, गरिष्ठ आहार नहीं लेते हैं, और असनम, असन मतलब आहार भोजन, परई भक्त्या दत्तम, स्वयं नहीं बनाते हैं, परई मतलब दूसरों के द्वारा, भक्त्या भक्ति पूर्वक दत्तम दिया गया। देखो मुनिराज आहार स्वयं नहीं बनाते अपने लिए, और दूसरा व्यक्ति भी यूं ही उपेक्षा पूर्वक देवे तो नहीं लेते, बल्कि नवधा भक्ति से देता है तो लेते हैं, और जब वो नवधा भक्ति से देता है तो भी हमेशा नहीं लेते, क्वचित, क्वचित मतलब कभी लेते हैं, और प्रमाद पुष्ट हो जाए ऐसा पेट भर के नहीं लेते हैं, कियत, कियत मतलब थोड़ा सा, किंचित इच्छति लेते हैं, चाहते हैं, और तदपि नितराम लज्जा हेतु, और वह भी मतलब विधित विधि पूर्वक देह की स्थिति के लिए, तपों को बढ़ाते हुए, दूसरों के द्वारा भक्ति पूर्वक दिया गया, कभी और थोड़ा सा आहार लेते हैं, वो भी नितराम लज्जा हेतु, नितराम मतलब अत्यधिक, लज्जा हेतु मतलब लज्जा का कारण होता है, मुनिराज को उसमें भी संकोच होता है कि अरे आहार लेना पड़ता है, कोई लेने को अच्छा नहीं मानते, मजबूरी में लेना पड़ता है ऐसा समझते हैं। किल अस्य महात्मना, किल मतलब निश्चय से, अस्य मतलब इसके, महात्मना मतलब महात्मा के, इस महापुरुष के, इस महात्मा के, दिगंबर साधु के, वह आहार भी लज्जा का हेतु होता है, जो कि इतने नियमों में बंद कर लिया जा रहा है। पहला तो चरणान योग की विधि पूर्वक, दूसरा केवल देह की स्थिति के लिए, तीसरा तपों को बढ़ाने के लिए, चौथा दूसरों के द्वारा दिया गया, पांचवा भक्ति पूर्वक दिया गया, छठवां कभी, और सातवां किंचित आहार लेते हैं
वो भी उन महात्मा को लज्जाजनक लगता है, उसमें भी उन्हें संकोच होता है। कथम अयम अहो, कथम मतलब कैसे, अयम मतलब यह, अर्थात ये मुनिराज, अहो आश्चर्य की बात है कि गृहणाति ग्रहण करते हैं, अन्यान परिग्रह दुर्ग्रहान, अन्य परिग्रह रूपी दुर्ग्रहों को। देखो, जब मुनिराज आहार लेते हैं तो भी इतने नियमों में बंद कर लेते हैं, और उसका भी संकोच करते हैं, उसमें भी लज्जा अनुभव करते हैं, तो फिर अन्य परिग्रहों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात रंच मात्र भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं। यह बात इस श्लोक में बताई गई है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, देखो इस श्लोक में क्या बात बताई गई है। इस श्लोक में यह बात बताई गई है कि हमारे दिगंबर मुनिराज शास्त्रों की मर्यादा पूर्वक, जो उसमें विधि बताई आहार की, उस विधि पूर्वक देह की स्थिति के लिए तपों को बढ़ाते हुए, और दूसरों के द्वारा दिया गया भक्ति पूर्वक जो दान है, आहार दान है, उसे कभी और किंचित ग्रहण करते हैं, और उसमें भी लज्जा का अनुभव करते हैं, तो अन्य परिग्रहों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात नहीं ग्रहण करते हैं। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। शब्द सा ना भी बता सके तो आप भाव भी बताएंगे तो भी चलेगा। और सबसे पहले प्रसम भैया हम आपसे सुनेंगे, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में कहते हैं कि विहित विधिना, अर्थात कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि विहित विधिना, कि जब वो आहार ग्रहण करते हैं तो वह विहित विधिना, अर्थात कि शास्त्रों में जो विधि बताई गई है, चरणानियों के शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उसके अनुसार वह आहार ग्रहण करते हैं। और देह स्थित्यई, अर्थात कि देह को सिद्ध करने के लिए, देह को सिर्फ टिकाने मात्र से ही, और तपांचुपबृह, अर्थात कि और ऐसा आहार करते हैं जिससे तब बड़े परिग्रह प्रमाद ना हो, ऐसा आहार नहीं करते हैं वो, तब और बढ़े ऐसा आहार लेते हैं। अशन, और वो आहार परई, दूसरों के द्वारा भक्त्या मतलब भक्ति भाव से दत्तम दिया जाता है, अर्थात कि और वो आहार भी दूसरों के द्वारा भक्ति भाव से मुनिराजों को दिया जाता है। और क्वचित कियदिच्छति, और वो भी कभी कभार, क्वचित अर्थात कभी कभार, और कियदिच्छति अर्थात कि वो भी थोड़ा सा वो इच्छा करते हैं, ग्रहण करते हैं, कभी कभार और थोड़ा सा। और तदपि नितराम, मतलब और ऐसा आहार भी जो इतने विधियों में बंधा हुआ है वो भी उनको लज्जा हेतु, मतलब लज्जा मतलब उनको उसमें अफसोस होता है, लज्जा लगती है उनको, उसमें शर्म आती है। किलास्य महात्मनः, कि इन ना ऐसे महात्माओं को, ऐसे मुनिराजों को, कथमयम अहो, अर्थात कि आश्चर्य की बात है, अहो आश्चर्य की बात है कि गृह्णात्यन्यान, कि आश्चर्य की बात है कि वह ऐसे मतलब आहार को भी जो इतनी विधियों में बंधा हुआ है उसको भी वह लज्जा हेतु समझते हैं, तो कैसे वो ग्रहण करेंगे। परिग्रह दुर्ग्रहान, मतलब अन्य परिग्रह मतलब अन्य परिग्रहों को वो कैसे ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया प्रसम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं प्रज्ञा जी आपको, आप भी बताएं। तन्थिति हेतु आगम भोक्त विधि से मुनिगण लेते आहार, किसी काल में भक्त जनों द्वारा प्रदत्त तप बंधन हार, तो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है उनका। परिग्रह दुर्ग्रह ग्रह करे कैसे आश्चर्य हो। को कभी कभी तप को बढ़ाने के लिए और शरीर की
स्थिति के लिए गृहस्थ लोग नवदा भक्ति पूर्वक जो योग आहार देते हैं उसे वह किसी काल में किंचित ग्रहण करते हैं, परंतु वह भी उन मुनि महात्माओं के लिए अतिशय लज्जा कारण है। तो वे अन्न परिग्रह रूपी खोटे ग्रहों को कैसे ग्रहण करेंगे, अर्थात बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मुन्नी जी आपको भी बताने के लिए अनम्यूट किया है, आप भी बताएं। तन छुते है तू आगोक्त विधि से मुनिगण लेते आहार, किसी काल में भक्त जनों द्वारा प्रदत्त तप वर्धनहार, तो भी वे नितांत लज्जा का कारण होता है उनको, अन्न परिग्रह द्रुग्रह ग्रहण करें कैसे आश्चर्य हो। इसमें निर्गंध मुनियों को परिसर की बात बताई, परिग्रह छोड़ने की बात बताई है कि तनचित हेतु, हे मुनि महाराज, अपने आगम के अनुसार जो विधि होती है उससे, और दूसरा तन की स्थिति रखने के लिए, क्योंकि यदि तन की स्थिति नहीं रहेगी तो फिर तपस्या कैसे करेंगे। इसलिए आत्मक दृष्टि से शरीर की स्थिति रखने के लिए मुनिजन आहार लेते हैं। और कैसे लेते हैं, किसी काल भक्तों को काल के समय लेते, किसी भी समय नहीं लेते। भक्त जन नवदा भक्ति से योग काल में नवदा भक्ति से तप 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 बढ़ाने के लिए उन्हें किंचित आहार लेते हैं, जो यदि तप को बढ़ाने के लिए वाला आहार लेते हैं, ना कि विषय पोषण के लिए या शरीर पोषण के लिए आहार लेते हैं। तो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है। आहार लेते हैं तो उन्हें ऐसी लज्जा महसूस होती है, ये आहार क्यों लेना पड़ता है मुझे, मेरा तो गायक स्वरूप है, मेरे तो खाता ही नहीं हूँ, मगर शरीर की स्थिति रखने के लिए मुझे आहार लेना पड़ता है, ऐसा उनको लज्जा महसूस होती है। जब वो आहार ही स्थिति से लेते हैं तो अन्य परिग्रह कैसे रखेंगे, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आपने 7 बातें बताई थी, एक शरीर की स्थिति, दूसरे आगम की विधि से, तीसरा काल भक्तजनों काल मतलब समय पर, चौथा तपवर्धन के लिए, और 5वां लज्जा के कारण। और बस 5-6 याद रह गए मुझे। आप पहला बताया था विहित विधि से, दूसरा हाँ। देह की स्थिति के लिए, तीसरा तपों को बढ़ाने के लिए, चौथा काल दूसरों के द्वारा दिया गया, पांचवा भक्ति पूर्वक दिया गया, और छठवां कभी, और सातवां किंचित ग्रहण करते हैं। किंचित ग्रहण कर, हाँ, और ऐसा आहार भी उनको लज्जा अनुभव होती है उसमें भी। तो अन्य परिग्रहों की तो बात ही क्या है, जब आहार ही मजबूरी में लेते हैं तो अन्य को तो लेने का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत बढ़िया आपने बताया। और अभी हम पाठ करना चाहेंगे एक बार इसका, जो भी आप में से पाठ करना चाहते हैं संस्कृत या हिंदी का, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम अनम्यूट करते हैं पाठ करने के लिए, देखते हैं और कौन लोग बताना चाह रहे हैं। सुधा जी पहले आपको अनम्यूट किया है, आप पाठ करें। कौन से का करेंगे, संस्कृत हिंदी का? हिंदी का करता है पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्थिति हेतु आगमोक्त विधि से मुनिगण लेते आहार, किसी काल में भक्त जनों द्वारा प्रदत्त तप वर्धन हार, तो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है उनको, अन्न परिग्रह दुर्ग्रह ग्रहण करे कैसे आश्चर्य हो। बहुत अच्छा सुधा जी आपने इसका पाठ किया। और अभी संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए जो भी रेजेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए जो भी चाहते हैं वे लोग रेजेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रेजेंट किया है उनमें से हम अभी प्रसम भैया आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप करें पाठ इसका। विहित विधिना देहस्थित्यै तपांचोपभ्यन् दंशनमपरैर्भक्त्या दत्तं क्वचित् कियदि
तदपि निद्रा लज्जा हेतु विलास्य महात्मनः कथमयमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रह दुर्ग्रहान्। और पढ़ो। 7 हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ प्रसम भैया, आपने वापस रेज हैंड किया है क्या? आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रसम भैया, आपने वापस रेज हैंड किया है कि कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? नहीं, वो पहले का ही है, मैं डाउन कर देता हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो देखिए, अभी अपन ने जो ये श्लोक पढ़ा, इस श्लोक में क्या बात बताई गई है अपन उसको समझते हैं। देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुनिराज थोड़ा सा परिग्रह तो रख सकते हैं, थोड़े से परिग्रह में तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से आज से 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ये कहकर गए कि देखो, मुनिराज किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, वे तो दिगंबर होते हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, रंच मात्र भी परिग्रह वे नहीं रखते। जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निगोद में। इस प्रकार का आचार्य कुंद देव का वचन है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दिगंबर मुनिराज हैं वे जन्मते बालक के समान, जैसे बालक जन्मता है तो कितना परिग्रह लेकर आता है, उसके हाथ में क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो कपड़े तो पहन रखे होते हैं कि नहीं? नहीं, कपड़े भी नहीं पहन रखे। तो कुछ तो अंडरवियर तो पहन के जन्मता है? नहीं, कुछ नहीं पहन के। तो जैसे रंच मात्र भी परिग्रह जन्मते बालक के शरीर पर नहीं होता, उसी प्रकार दिगंबर मुनिराज के पास भी रंच मात्र परिग्रह नहीं होता। और अगर परिग्रह हो तो कहते श्रमण जाए निगोद में, अर्थात वह निगोद का कारण हो जाता है, मुनिराज के निगोद जाने का कारण बन जाता है। यह बात इस श्लोक के माध्यम से आचार्य गुणभद्र देव हमें बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि जब वे आहार भी बड़ी संकोच पूर्वक, बड़े यूं समझिए कि अपने आप में बहुत संकोच पूर्वक ग्रहण करते हैं, तो अन्य परिग्रह को तो ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आहार कैसे ग्रहण करते हैं? तो उसमें इन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि वो आहार विहित विधिना, मतलब जो चरणान योग के शास्त्रों में मुनिराज के आहार की जैसी विधि बताई गई है, 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, पोसते तजी रसन को। कि मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हैं वो 46 दोषों को टालकर सुकुल, उच्च कुलीन श्रावक के घर में आहार ग्रहण करते हैं, और वो भी तप वृद्धि के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, नीरस आहार ग्रहण करते हैं। तो ऐसी विहित विधि, मतलब इस एक शब्द में सब कुछ आ गया। शास्त्र में मुनिराज के आहार का जो भी नियम कानून बताया गया है उसके अनुसार वे आहार ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात क्या कही? देह स्थिति, देह की स्थिति बनी रहे इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। अरे उन्हें आहार से कोई प्रयोजन नहीं है, देह से भी सचमुच प्रयोजन नहीं है। सचमुच प्रयोजन तो अपने आत्मा से है, और उन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है, और वो तप बिना नहीं हो सकता है, और वह तप मनुष्य देही से ही होता है। मनुष्य पर्याय से ही ऐसा तप होता है जिससे मुक्ति होती है, और वह देह मनुष्य का ऐसा है कि बिना आहार के नहीं चलता है। जैसे गाड़ी को पानी और पेट्रोल देना पड़ता है तभी वो गाड़ी चलती है,
उसी प्रकार ये हमारा शरीर भी भोजन पानी के बिना नहीं चलता है, इसको भी भोजन पानी देना पड़ता है। तो मुनिराज भोजन पानी देते हैं उसके लिए, लेकिन कैसे देते हैं कि पहला तो विहित विधि से, दूसरा देह की स्थिति के लिए दे रहे हैं, कोई जिह्वा इंद्री के लोलुपता के लिए नहीं, प्रमाद पोषण के लिए नहीं। बोलो, हम लोग तो खाने के लिए जीते और मुनिराज जीने के लिए खाते हैं। हम तो अन्न कीट हो रहे हैं, जैसे अन्न में जो कीड़े पड़ जाते हैं, लट पड़ जाती है, रात और दिन उसे काटती रहती है, खाती रहती है। ऐसे हम लोग रात और दिन खाते रहते हैं। सुबह उठते हैं, उससे पहले ही बिस्तर में ही खाना पीना चालू हो जाता है। बिस्तर में ही पहले उठने से पहले चाय चाहिए लोगों को, फिर बिस्किट चाहिए। अब वो खाना नहीं चाहिए, क्या करूं, मजबूरी है कि लोगों की जैसी प्रवृत्ति देखते हैं तो बोलने में आता है। कहीं सड़े बासे पुरानी रोटियां चाहिए, खाखरे। खाखरे क्या है, महीनों पहले की बनी हुई रोटियां ही तो है, सूखी हुई, और क्या है। तो कहीं नमकीन चाहिए, कहीं कुछ चाहिए। और फिर रात को सोने तक 12 बजे नहीं सोए तो 12 बजे की भी लिमिट नहीं है, जब तक जागे तभी तक। रेलवे स्टेशनों पर रात को 2 बजे 4 बजे स्टेशनों पर लोग खाते पीते देखे जाते हैं। तो ये दशा है, मानो खाने के लिए ही जी रहे हों। और मुनिराज कहते जीने के लिए खाते, शरीर की स्थिति बनी रहे इसलिए। और तीसरी बात बताई, तपांशुपब्रह्यन, तप वृद्धि के लिए आहार ग्रहण करते हैं। गरिष्ठ भोजन करके प्रमाद का पोषण नहीं करते, रसयुक्त आहार करके जिह्वा इंद्री और 5 इंद्री को पुष्ट नहीं करते, बल्कि नीरस आहार ग्रहण करते हैं। और कैसे करते हैं, अपरई, दूसरों के द्वारा, खुद नहीं बनाते। इतनी गरज नहीं है, आहार देना है शरीर को, लेकिन इतनी गरज नहीं है कि खुद बना के खाएं। कोई बना के दे दे तो, और कोई दे दे, लेकिन अगर उपेक्षा बुद्धि से देवे तो नहीं लेंगे। नहीं है, इतनी गरज भी नहीं है शरीर को रखने की। देखो, शरीर रखना है, लेकिन गरज कितनी कम है देखो। और कोई देता है तो भक्ति पूर्वक देवे, नवधा भक्ति पूर्वक देवे, योग्य आहार देवे, तब आहार ग्रहण करते हैं। और उसमें भी कैसे ग्रहण करते हैं कि कभी भी दे तो कभी भी ले लेंगे क्या, नवधा भक्ति पूर्वक के नहीं, जो उनका निश्चित समय है उस समय पर क्वचित, वो भी कभी कभी, रोज नहीं, किसी दिन उपवास करते हैं, किसी दिन पारणा करते हैं। और अगर योग्य विधि से मिल गया, भक्ति पूर्वक दे रहा है, आपके समय पे मिल गया, तो पेट भर के खा लेंगे ना फिर आज तो, कि नहीं, किंचित किंचित, किंचित मतलब थोड़ा सा लेते हैं। मुनिराज अधिकतम 32 ग्रास आहार लेते हैं, अधिकतम। मिनिमम तो 1 ग्रास लेकर भी जा सकते हैं, 2 ग्रास लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक आहार लेते हैं तो 32 ग्रास, 32 कौर, ऐसे रोटी तोड़ते ना, फिर कौर 1 ग्रास, ऐसे 32 ग्रास से अधिक आहार नहीं लेते हैं। मुनिराज अपने नियमों में बंधकर आहार ग्रहण करते हैं, और उस आहार ग्रहण करते समय भी बड़ा संकोच करते हैं, अरे ये लेना पड़ता है मजबूरी में, आनंद नहीं मनाते। जैसे कई काम अपने को मजबूरी में करने पड़ते हैं, हम करते हैं, लेकिन उसका हम आनंद नहीं मनाते। जैसे ऐसा होता है ना, अपने विवाह, किसी के बेटे बेटी का विवाह हो, मकान का गृह प्रवेश इत्यादि कोई शुभ अवसर हो, तो वो आते हैं ना, तालियां बजाते हैं और पैसा मांगते हैं, और फिर आप देना तो नहीं चाहते हो, लेकिन आपको उन्हें देना पड़ता है। आनंद मनाते हो क्या? आनंद नहीं मनाते, देना पड़ता है साहब, क्या करें, देना तो नहीं चाहते, बस
उसी प्रकार मुनिराज भी आहार ग्रहण करना पड़ता है, ऐसा उसमें अनुभव करते हैं। और उसमें भी उन्हें लज्जा का अनुभव होता है। देखो लज्जा का अनुभव कैसे होता है। अरे एक बच्चा भी होता है ना, एक बच्चा, और दूसरे के घर पे भोजन करने बैठे, अपन होता ना कई बार मेहमान में अपन किसी के घर पे भोजन करने जाते हैं, तो वहां बच्चे संकोच करते, पेट भर के नहीं खाते, थोड़ा सा ही खाते, उनको शर्म आती है। कहना पड़ता है बच्चों से कि शर्माओ मत, अपना ही घर है, आराम से पेट भर के खाओ। बोलो बोलना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता? अरे बच्चे तो बच्चे, कई बड़े लोग भी शर्माते हैं। बड़े लोग भी अपने घर में तो पेट भर के खाते आराम से, लेकिन किसी दूसरे के घर पे जाते हैं तो थोड़ा सा खा करके संकोचवश भूखे ही उठ के आ जाते हैं। तो मुनिराज विचार करते कि देखो बच्चा भी जब दूसरे के घर पे भोजन करता है तो संकोच अनुभव करता है, लज्जा का अनुभव करता है, शर्म महसूस करता है। तो हमें दूसरों के घर पे ये आहार ग्रहण करना पड़ता है, उसमें उन्हें संकोच होता है। तो अन्य परिग्रह की बात क्या, अरे आहार लेते हैं, इतने नियमों में बंद कर लेते हैं, उसमें संकोच अनुभव करते हैं, फिर दूसरे परिग्रह को कैसे निसंकोच ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर। देखो एक बात महत्वपूर्ण सुनो, जो लोग ये समझते हैं कि दिगंबर मुनिराज थोड़ा परिग्रह रख सकते हैं, उनसे मैं ये पूछता हूं कि एक लंगोट मात्र जो परिग्रह रखता है वो मुनि नहीं, श्रावक होता है। समझ में आई बात आपको? दिगंबर आमनाय में तो जो एक लंगोट मात्र रखता है वो क्षुल्लक कहलाता है। क्षुल्लक क्या है? श्रावक है। श्रावक की पंचम गुण स्थान वर्ती की जो 11 प्रतिमाएं हैं, उनमें 11 प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है वो क्षुल्लक एलक होते हैं, और वे एक लंगोट, एक चद्रा क्षुल्लक जी रखते हैं, एलक जी केवल एक लंगोट रखते हैं। तो ऐसा जो रखते हैं वे भी मुनि नहीं कहलाते। बोलो एलक क्षुल्लक मुनि है क्या? वो तो श्रावक है। तो एक लंगोट मात्र रखने पर भी वे मुनि नहीं कहलाते, श्रावक कहलाते हैं। तो फिर जो अन्य परिग्रह भी रखे वह मुनिपना कैसे संभव होता है? मुनिपना वहां संभव नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, हमें इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि दिगंबर मुनिराज रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। यहाँ पे एक शब्द बड़ा गजब का दिया आचार्य गुणभद्र देव ने, चौथी पंक्ति में, कथमय महो गृह्णाति अन्यान परिग्रह दुर्ग्रहान। परिग्रह के लिए क्या शब्द कहा उन्होंने? दुर्ग्रह। परिग्रह क्या है? दुर्ग्रह। ग्रह, ग्रह जानते? जो ज्योतिषी लोगों के चक्कर में पड़ जाते कई बार, कई लोग ज्योतिषी लोगों के चक्कर में पड़ना मतलब जो ज्योतिषी तो है नहीं और ज्योतिषी अपने को दिखाते, उनके चक्कर में पड़ जाते। बाकी असली ज्योतिषी हो, जिसको ज्योतिष का असली ज्ञान हो, उसका निषेध नहीं कर रहे, क्योंकि जो अनेक अंग हैं ज्ञान के, उनमें अनुमान ज्ञान में ज्योतिष ज्ञान आदि भी आते हैं, और कोई उसका वास्तविक जानकार हो उसकी बात अलग है। बाकी जगत में जो केवल पैसा कमाने के लिए ही यद्वा तद्वा थोड़ा बहुत, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसे थोड़ा बहुत ज्ञान कर लेते हैं और फिर उल्टा सीधा लोगों को भ्रमाते हैं। तो उन लोगों की बात करते हैं कि जो ऐसे जाते रहे तो वो बोलते हैं अरे साहब आपके तो शनि ग्रह की दशा चल रही है, आपकी तो इसकी 7.5 लग गई है, आपके तो काल सर्प योग है, न जाने क्या क्या चीजों में कह करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। और फिर कहते हैं साहब आप ऐसे करो, आप इतना पैसा हमें दे दो तो हम आपके लिए ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, इसकी ग्रह दशा टाल देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया ये बात समझना, टालना संभव नहीं है। यदि है तो वो है और नहीं है तो नहीं है। अगर देखो ये ज्ञापक निमित्त होते हैं, कारक निमित्त नहीं होते हैं। इनके माध्यम से हमारा अहित हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमारा अहित होना है तो उसका अनुमान होता है। ये ज्ञापक निमित्त है, कारक निमित्त नहीं है। ये ग्रहों की चाल से इससे कुछ हमारा बिगाड़ होगा, ये ग्रह बिगाड़ करेंगे ऐसा नहीं। मेरे पाप का उदय हो,
मेरा स्वयं का अहित होना है, तो उसका ज्ञान इन निमित्तों के माध्यम से, अनुमान से, जो वास्तविक ज्योतिष ज्ञान के धनी होते हैं, हमारे 64 रिद्धिधारी मुनिराज आदि होते हैं, जिनको इस प्रकार का ज्ञान होता है कि वे उससे ज्ञान कर पाते हैं, तो उनकी बात अलग है। या फिर कोई अवधि ज्ञानी आदि होते हैं, उनके द्वारा जाना जाता है। बाकी सामान्य लोग जिनको ज्ञान नहीं है और वे लोगों को भ्रमाते हैं, तो उनके चक्कर में पड़ के लोग, अरे साहब मेरे ये इस ग्रह से मैं परेशान हूं, उस ग्रह से परेशान हूं, लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं, भैया ये तुम्हारा परिग्रही दुर्ग्रह, परिग्रही खोटा ग्रह है। तुमको अगर खोटे ग्रहों से परेशान हो तो ये शनि वनी की चिंता मत करो, परिग्रह की चिंता करो, परिग्रह का अभाव करो यदि सुखी होना है तो। ये परिग्रही परेशानी का कारण है। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। अरे जैसे जरासी फांस शरीर में सालती है, चुभती है, सुहाती नहीं है, उसी प्रकार एक लंगोटी की चाह भी दुख का कारण है, संसार का कारण है, परिग्रह है। मुनिराज रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं। लंगोटी की चाह किस प्रकार दुखदाई हुई, वो कथा तो आप लोगों ने खूब सुनी होगी ना, कि एक मुनिराज से लोगों ने कहा, भक्तों ने, कि मुनिराज नग्न अच्छे नहीं लगते, आप एक लंगोटी धारण कर लो बस, हम प्लीज हमारे कहने से एक लंगोटी पहनो। उन्होंने पहन ली। अब अगले दिन धोए तो दूसरी चाहिए, तो भक्तों ने कहा एक और ले लो, दो रखो, एक धो दो एक पहनो, उसमें क्या है। तो दो रख ली, एक धोते एक पहनते। 2-4 दिन तो ठीक, बाद में चूहिया ने एक लंगोटी काट ली। तो अब दूसरे दिन समस्या हो गई कि लंगोटी तो काट ली चूहिया ने, क्या करें। तो लोगों ने कहा कि चिंता मत करो, एक बिल्ली पाल लो, बिल्ली के डर से चूहिया आएगी नहीं। उन्होंने बिल्ली पाल ली तो समस्या हो गई, बिल्ली को दूध कहां से आए। तो उन्होंने कहा भक्तों ने कि हम गाय दे देते हैं आपको, आप गाय पाल लो, गाय दूध देगी, दूध को बिल्ली पी लेगी, और बिल्ली के भय से चूहे नहीं आएंगे, तो कोई झंझट नहीं होगा। तो उन्होंने गाय पाल ली। अब गाय पालने के बाद समस्या हो गई, उसे चारा कौन लाए। तो उन्होंने कहा जी आप एक विवाह कर लीजिए, पत्नी ले आइए, तो वो चारा ले आएगी, गाय को संभाल लेगी। आप अपने ध्यान करना, तब करना, उसमें क्या है। तो उन्होंने शादी कर ली, पत्नी ले आए। अब पत्नी जो है गाय को तो चारा ले आती, दूध निकाल लेती, सब काम कर देती, लेकिन वे विचार करने लगे कि पहले भी तो मैं ऐसा ही गृहस्थ था, पत्नी थी, गाय थी, बिल्ली, ये चूहिया, ये कपड़े सब थे, और मैं इन सबको त्याग करके तो मुनि बना, और फिर यही सब वापस आ गए। तो जिस झंझट से मैं छोड़कर निकला था, उसी झंझट में मैं तो फिर फंस गया। तो बंधुओं, एक लंगोटी की चाह भी सारे परिग्रह को खड़ा कर देती है। यदि हमें सुखी होना है तो एक लंगोटी की चाह भी छोड़नी होगी। ये बात इस श्लोक में बता रहे हैं कि रंच मात्र भी परिग्रह मुनिराज नहीं रखते हैं, आहार मात्र लेते हैं, वो भी कितने नियमों में बंध कर लेते हैं। देखो 12 तप है ना, 12 तप, 12 तपों में से 4 तप तो आहार के लिए समर्पित है। मतलब 33% तप तो आहार को नियंत्रित करने में ही लग गए। उसमें भी 6 बहिरंग 6 अंतरंग की बात करें तो 6 बहिरंग तपों में से 4 आहार को नियंत्रित करने में लगे। मतलब 66% तप आहार को नियंत्रित कर रहा है। पहला अनशन, कि हो सके तो आहार ग्रहण ही मत करो, और दूसरा अवमोदर्य, आहार ग्रहण करना है तो भूख से कम एक बार करो, और फिर उसमें भी कहा अनशन अवमोदर्य रस परित्याग, रसों को छोड़ करके किसी दिन कोई रस, किसी दिन कोई रस, अथवा सभी रसों का त्याग करके नीरसार, और विविक्त सही आसन, और उसमें वृत्ति परिसंख्यान, मतलब कोई ना कोई अटपटी प्रतिज्ञा लेकर जाते हैं मुनिराज, और वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो तो आहार ग्रहण करते, अन्यथा
नहीं करते हैं। जैसे ऋषभ देव के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा विकल्प किया था कि कोई बैल के सींग में गुड़ की भेली टंगी हुई मिलेगी तो हम आहार ग्रहण करेंगे, और वैसा मिला तब जाकर के। तो ऐसे ऐसे अटपटी प्रतिज्ञाएं जिनका पूरा होना भी बड़ा मुश्किल है, ऐसी प्रतिज्ञाएं लेकर जाते हैं, और वे प्रतिज्ञाएं यदि पूर्ण होती है तो आहार ग्रहण करते हैं। मतलब आहार मात्र लेते हैं, वो भी इतने नियमों में बंद कर। फिर अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या है। मुनिराज आहार लेते हैं वो भी बल बढ़ाने के लिए नहीं, आयु को साधने के लिए नहीं, शरीर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि और शरीर की कांति बढ़ाने के लिए भी नहीं, ज्ञान संयम और तप बढ़ाने के लिए करते हैं। मुनिराज का जो आहार है वह गृहस्थों द्वारा 9 कोटि पूर्वक भक्ति पूर्वक दिया जाता है, समय विशेष पर और स्थान विशेष पर दिया जाता है। वे नाम मात्र का आहार लेते हैं, उदर रूपी गड्ढे को भरने के लिए लेते हैं, और वो भी नियमों में बंध कर लेते हैं, शास्त्रों के अनुरूप लेते हैं, सर्वज्ञों के द्वारा जैसा शास्त्र का आहार का नियम बताया है और तीर्थंकरों ने जैसा आचरित किया है उस प्रकार का लेते हैं। देखो जैसे मछली होती है ना, तो मछली को जमीन भी जलाती है, फिर अंगारों की बात क्या। ऐसे ही मुनिराज को आहार भी लज्जा का हेतु होता है, तो अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार से हमने आज ये 158वां श्लोक पढ़ा, जिसमें हमने समझा कि मुनिराज रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, आहार मात्र लेते हैं, वो भी बहुत संकोच पूर्वक बहुत नियमों में बंध कर लेते हैं। अन्य परिग्रह की तो बात ही नहीं है। 3 मिनट बचे हैं, आप में से जो भी आज के श्लोक का सार बताना चाहते हैं, आपने क्या सुना, आपके क्या समझ में आया, जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड करें, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे बताने के लिए। जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि ज्यादा आप बताएं, 1-2 लाइन में भी बता सकते हैं कि हमारे को तो ये समझ में आया था। अंगूरी जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ जी, इस श्लोक में ये बताया है। हाँ बोलिए आप। हाँ, ये बताया है कि मुनिराज जो अपने शरीर की स्थिति के लिए स्थिति को शरीर की स्थिति रखने के लिए आगम के अनुसार आहार लेते हैं, और किसी भी भक्तजनों के द्वारा, और वे तप को अपने तप मुनि जो आहार लेते हैं वह गृहस्थ किसी किंचित मात्र ग्रहण करते हैं, किंचित मात्र कभी कभी ग्रहण करते हैं। यदि वे डेली करते हैं तो थोड़ा अल्प आहार लेते हैं। और मुनि मात्र अतिशय लज्जा, और ये जो आहार लेते हैं वे अपने लिए लज्जा का कारण समझते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि शरीर के लिए मुझे आहार लेना पड़ता है, मैं तो निराहारी रहना चाहता हूँ, और ये लज्जा समझे ही। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि मुनिराज मात्र आहार ग्रहण करते हैं, वो भी अनेक नियमों में बंधकर, और उसे भी लज्जा का हेतु समझते हैं, और अन्य परिग्रहों को तो ग्रहण करने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमारे दिगंबर मुनिराज रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं। इसी के साथ अभी अपन इस कक्षा को पूर्ण करते हैं। अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे, और आज ज्ञानपति कार्यक्रम भी बाद में होना है। अपन जल्दी से आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी साहब को। पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा पधारें और अगली कक्षा नाटक समयसार जी की प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत सुंदर कक्षा आपकी यहाँ चली, और मुनिराज की आहारचर्या किस प्रकार की होती है उस पर बहुत ही सुंदर विवेचन अभी आपका हमने सुना। और अब यहाँ नाटक समयसार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं।